टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार भाई। अभी फ़िलहाल हम बैठे हैं कन्या गुरुकुल गिराए में और एक होनहार छात्रा हमारे पास बैठी है 10th क्लास की। पहले मैं बता दूं, अगर नॉर्मल सी हम बातें करते हैं स्टडी की बात, सोचते कि हमारी परसेंटेज कितनी आनी चाहिए, तो हम मेरिट अगर आती है तो किसी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन हमारे बीच में गुरुकुल की वो छात्रा बैठी है जिसके 97% मार्क्स, हम जितना सोचते हैं ना कि 90 तक तो बहुत मैक्सिमम होते हैं, ज़्यादा 90%, लेकिन 97% की जो छात्रा हमारे पास बैठी है। पहले मैं परसेंटेज बता देता हूँ। जो 10th क्लास का रिजल्ट है, परसेंटेज है, वो पास परसेंटेज है ना, वो है 65.43 है। और जो प्राइवेट स्कूल का वो 75.65 है और गवर्नमेंट स्कूल का है 57.73। लेकिन जो गुरुकुल का रिजल्ट है ना, वो है 100%, 10th का भी और +2 का भी। वो होनहार छात्रा हमारे पास बैठी है, इससे बात करते हैं कि 97% मार्क्स है ना, वो कैसे आए, किस तरह की स्टडी गुरुकुल में होती है। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते। अच्छा, ये बताइए 97% मार्क्स आपके आए हैं, तो खुशी कितनी हो रही है? आपकी जितनी मेहनत की थी। खुशी तो हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद थी। 97% से भी ज़्यादा? फिर मतलब जितना हार्ड वर्क किया है उसके अप्रोक्स में तो नहीं आए। 97% भी कम लग रहे हैं आपको? जी। मतलब 0.1% चांस होते हैं कि 97% नंबर आए और आपके 97% नंबर आ रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? स्टडी कैसे करते हो? स्टाफ कैसा है गुरुकुल में? पहले स्टडी कार्ड क्या है, स्टडी कैसे करते हो? स्टडी पहले स्कूल में आते हैं, स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, उसको अच्छे से सुनते हैं, मतलब जितना टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से स्कूल में याद करते हैं। फिर घर जाते हैं, घर पढ़ते हैं, शाम तक लगातार पढ़ते ही रहते हैं। बस यही रूटीन है। एग्जाम के टाइम में तैयारी कैसे करते हो? एग्ज़ाम के टाइम में यहाँ हम स्कूल में आते हैं और टीचर्स हमें फ्री कर देते हैं। हम किसी भी कमरे में बैठ के आराम से शांति से अपना पढ़ते हैं। अगर कोई डाउट हो तो टीचर से पूछते हैं, फिर घर जाते हैं और फिर घर पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए गुरुकुल का वातावरण मैंने देखा था, बड़ा शांत था वातावरण है गुरुकुल का। बिल्डिंग भी बहुत बढ़िया है, नॉर्मल हम कहीं भी बैठ के पढ़ सकते। किसी प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ते या किसी सरकारी स्कूल में आप पढ़ते बजाय कि गुरुकुल में पढ़ रहे हो, क्या डिफरेंस आ सकता था मार्क में? देखिए मार्क्स में डिफरेंस आ सकता था, क्योंकि गुरुकुल का जो एनवायरनमेंट है वो बेस्ट है। आप कहीं भी बैठ के शांति से पढ़ सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में शोर भी ज़्यादा होता है और ना वहाँ खुले में बच्चों को पढ़ने दिया जाता है। यहाँ हम कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए गुरुकुल में क्या, जैसे काफ़ी बार सुनने में आता है कि रट्टा वेकेशन होती है, बच्चों को रट्टा मारा जाता है, ऐसा कुछ आपके साथ क्या? मतलब स्टाफ कैसे पढ़ाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाता है, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। हमें कोई डाउट्स होता है तो टीचर्स तभी की तभी सॉल्व करते हैं। सब कुछ ब्रीफ में पढ़ाया जाता है। और इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ स्टडी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुकुल में संस्कृत और हिंदी चलती है, लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम से 97% जो 97% मार्क्स है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर है? यस सर। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है 97% मार्क्स आना, दूसरी बात इंग्लिश मीडियम से 97% आना। अच्छा, ये बताइए गुरुकुल के अंदर स्टाफ कैसा है? जो स्टाफ है वो आपको बड़ा, क्योंकि डिपेंड स्टाफ पे बहुत, आपकी मेहनत बहुत है लेकिन स्टाफ का भी बहुत रोल होता है। देखिए स्टूडेंट्स का रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तो सब अलग से ही पता चल जाता है कि जो स्टाफ है वो बेस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे आचार्य जी सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वही टीचर्स को चूज़ कर रहे हैं और वो टीचर्स को बहुत परख के चूज़ करते हैं। हमें कोई डाउट हो, हम आचार्य जी से बात करते हैं और वो हमारे सोल्व भी करते हैं, टीचर्स के बारे में हो चाहे कुछ भी हो। और वैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा स्टाफ वो बेस्ट है। अच्छा, आपके 97% मार्क्स के पीछे किस किस की सपोर्ट है? काफ़ी सारी सपोर्ट रहती है। देखिए, एक तो हम मेहनत बहुत करते हैं, हमारा तो मेहनत बहुत हो, लेकिन इसके पीछे की सपोर्ट भी होती है, क्योंकि बिना सपोर्ट के भी हम इतना मैं इसका श्रेय अपनी आचार्य जी को, मेरी मम्मी को, मेरी मौसी को, मेरे काका को, मेरे रिलेटिव्स को देना चाहती हूँ। मैंने क्लास में कदम रखा था, जब पहले दिन क्लास लगाई थी तो आचार्य जी ने मुझे कह दिया था कि हरियाणा में टॉप करना है। वैसे मैं कर नहीं पाई, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की थी और मेरी माँ, मेरे पापा की सबसे ज़्यादा उम्मीद रही है, तो उसकी वजह से मैंने मार्क्स ज़्यादा अच्छे स्कोर किए। देखिए, मैं एक बात बड़ी अच्छी लगी और थोड़ा मन में ऐसा डाउट भी मिला, क्योंकि मैंने सुनीता मैम से भी बात हुई थी, तो लड़की से बात हुई, सुनीता मैम से बात हुई थी, उन्होंने ये किया कि 97% मार्क्स है वो कम है। और वैसे ही बच्ची ने बताया 97% मार्क्स आप लेके आए हो, और फिर भी मैम ने कितनी मेहनत कराई होगी। मतलब मैम की आप जिस टाइम स्टडी करते उस टाइम बातचीत होती है सुनीता मैम की आपके साथ क्या?
मतलब एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले हमें इतने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, सिर्फ प्री बोर्ड से काम नहीं चलता, हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं। इवन संडे को हम फ्री हो जाते हैं क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, वरना हर दिन हम एग्ज़ाम लिखते हैं। रोज़ हम 80 मार्क्स के एग्ज़ाम देते ही देते हैं। अच्छा, जो राइटिंग वगैरह का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि 97% हमारे तो राइटिंग में कहीं ना कहीं काफ़ी बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो आपकी राइटिंग और गुरुकुल में राइटिंग पे कितना ध्यान दिया जाता है? देखिए, गुरुकुल में राइटिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जब कोई भी बच्चा अपना एग्ज़ाम देता है एंट्री के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी उसकी राइटिंग देखी जाती है और फिर उसके ऊपर जो टीचर्स है ज़्यादा ध्यान देते हैं अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, तो जो राइटिंग है वो भी हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताइए, बनना क्या चाह रहे हो, क्या बनोगे? मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनना चाहते हो? देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इस मुकाम पे छोटे, मतलब पहली CDM कह सकते हैं 10th क्लास को, यहाँ पे आपने 97% मार्क लिए, तो कहीं ना कहीं मैं भी दुआ करूँगा कि आप IAS ज़रूर बनो। और क्योंकि आप जैसी छात्राओं की, आप जैसे अफसर की देश को ज़रूरत है। अगर देश को सुधारना है तो ऐसी ऐसी छात्राओं की बहुत ज़रूरत है। देखिए, खास बात है, और बहुत सारी छात्राएं इस वीडियो को देख रही है, क्योंकि आपके 97% मार्क, तो वो छात्राएं भी सोचती कि मैं भी 97% मार्क लेके आऊँ और मेरा भी नाम हो, मेरा भी गांव में नाम हो, परिवार में नाम हो, देश में नाम हो कि इतने % मार्क है। तो आप जिस गुरुकुल में पढ़ रहे हो, उसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे और भी छात्राओं को? क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, और हम उस चीज़ को अमल कैसे करते हैं, टीचर का हमारे साथ बिहेव कैसे रहता है, क्या आपके गुरुकुल के अंदर क्या है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम का, स्टाफ का फ़र्क तो पड़ता ही है। जो बच्चे हैं उसके मार्क्स ज़्यादा आते ही हैं। और वैसे अगर कोई लड़की और स्कूल में पढ़ रही है तो कोई बात नहीं, आपके एनवायरनमेंट को मत देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हार्डवर्क कीजिए। लेकिन हमारे गुरुकुल में थोड़ा सा वातावरण ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं गुरुकुल को बहुत अच्छा कहती हूँ, इसलिए मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। और भी छात्राएं इस वीडियो को देख रही है जो पढ़ना चाहती है गुरुकुल के अंदर, अच्छी संस्था नहीं मिल पाती उनको, अच्छे स्कूल नहीं मिल पाते, गुरुकुल के लिए, गुरुकुल में जो पढ़ना चाहती है उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो जो लड़कियां होती हैं ना, उनको अपने पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते, कहीं फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, और वैसे भी जो लोग अपने लड़कियों को नहीं डालते, और ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं डालते। तो गुरुकुल एक सेफ प्लेस है और यहाँ जो फीस है वो बहुत ही कम है। जैसे मैम ने फीस बताई थी, तो जिस दिन मैं पहले दिन यहाँ पे गुरुकुल में आया था, यहाँ का वातावरण देख के कहीं न कहीं संध्या में भी हवन होता है, मॉर्निंग में योगा होती है, मतलब ऐसी ऐसी बातें मेरे को देखने को मिली, कहीं न कहीं दिमाग है ना वो पॉजिटिव वाइब्रेट आती है यहाँ पे आने के बाद में। और ख़ास बात लड़कियों का ही गुरुकुल है अकेली, थोड़ा उससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत नहीं आती साथ में। बिल्कुल, पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, और वैसे सेफ्टी भी फील होती है। सेफ्टी भी फील होती है, क्योंकि आजकल समाज में थोड़ी बुराइयां ज़्यादा हो रही है कहीं की गुरुकुल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे गुरुकुल के अंदर हॉस्टल की सुविधा भी है, बाहर की लड़कियाँ भी पढ़ सकती है? बिल्कुल, यहाँ हॉस्टल की सुविधा है, और हॉस्टल की फीस भी ज़्यादा नहीं है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से सुबह हवन सिखाया जाता है, योगा होती है, तो यहाँ जो स्कूल है छात्रावास में भी रह सकते हैं। काफ़ी सारी छात्राएं गरीब परिवार से होती जो पढ़ नहीं पाती, प्राइवेट स्कूल की फीस है ना वो महीने की 10-10 हज़ार रुपये भी होती है, जो नहीं दे पाती, किताबों का खर्चा बहुत। लेकिन मैं एक थोड़ा छोटा एग्जांपल बता दूं, जिस दिन मैं आया था, सुनीता मैम से बात हुई थी, तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एक फ़ीस बताई थी नॉर्मल सी 6 या 7 हज़ार रुपये। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैम ये मंथली फ़ीस है ना, वैसे तो नॉर्मल है 7 हज़ार रुपये नॉर्मल से होती है, तो उन्होंने एक बात बताई, ये मंथली फ़ीस नहीं है, ये पूरे साल की फ़ीस है, एक क्लास की 7 साल की फ़ीस है, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक की नॉर्मल सी उन्होंने फ़ीस बताई, तो 7 हज़ार रुपये। कोई भी छात्रा एक साल की फीस यहाँ पे बिल्कुल नाम मात्र है। सिर्फ ये संस्था का उद्देश्य है, जो गुरुकुल का उद्देश्य है वो फीस कमाना या पैसे कमाना नहीं है, सिर्फ सेवा भावना से ये गुरुकुल है ना वो खोला गया है। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन एक बार और, जिन लड़कों के परसेंटेज कम आए, जिन लड़कियों की परसेंटेज कम आए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? स्टडी कैसे करते हो, किस तरीके से पढ़ते हो, ताकि वो भी आपको देख के पढ़ सके, और 97 तो शायद मुश्किल है, लेकिन 90+ ले आ सके? देखिए, एक तो स्कूल में टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा फोकस कीजिए, और घर जाके बस सबसे पहले जो टीचर्स ने होमवर्क दिया ना उसको कंसिस्टेंटली अच्छे से कीजिए, और फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टडी कीजिए, और देखिए हार्ड वर्क करेंगे तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। सही बात है। देखिए, साथ में एक छात्रा और बैठी है जिसके मैं मार्क्स बता देता हूँ, वो भी 90+ है ना, 90.20।
तो नाम क्या है? निशा। निशा, ये बताइए 90% नंबर लेना बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आती है, कैसा फील होता है कि 90% नंबर आए? अब फील कैसा हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, गुरुकुल में स्टडी कैसे होती है? यहाँ पे बहुत अच्छी स्टडी होती है। और भी छात्राएं जो जिनके लिए अच्छा स्कूल है और संस्था जो ढूंढती है लेकिन मिल नहीं पाती, कई छात्राएं तो फीस के कारण बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाती है। गुरुकुल के अंदर स्टडी की जो फीस है वो कितनी है और यहाँ का स्टाफ कैसा होता है? यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा और यहाँ की फीस बहुत कम है। क्योंकि कहते हैं कि काफ़ी सारी छात्राएं गरीबी कारण नहीं पढ़ पाती, तो वो गुरुकुल में एडमिशन लेके आराम से पढ़ती, क्योंकि बिल्कुल नाम मात्र सिर्फ सेवा भावना यहाँ पे सेवा भावना से स्टडी की जाती है। सही बात है। हाँ। देखिए, आपने दोनों छात्राओं के विचार सुने। और आपका नाम क्या बता था? सालू है, गिराए में गुरुकुल है, गांव गिराए में गुरुकुल है, कन्या गुरुकुल गिराए। और ये छात्रा बेटी, काफ़ी सारी छात्राएं हैं जो कुछ कारण से आ नहीं पाई, जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज है 10वीं में भी और +2 में भी, और रिजल्ट है वो +2 का भी 100% है और 10th का भी 100% है। तो आप जो भी छात्राएं और इस वीडियो को देख रही है, सालू के विचार आपने सुने, आप स्टडी कैसे कर सकते हो और गुरुकुल के अंदर आके आप भी 97% मार्क है वो ला सकते हो। और सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में सालू जी के लिए कोई एक कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि 97% सोचने में बड़ा अजीब फील होता है। और वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन छात्राओं के पास ये वीडियो पहुँच सके जो एक अच्छी संस्था, अच्छा स्कूल ढूंढ रही है, लेकिन कुछ छात्राएं फीस के कारण रह जाती है और कुछ छात्राओं को एडवाइस नहीं मिलता। इस वीडियो को देख के छात्राएं गुरुकुल में आ सके। गुरुकुल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट करके गुरुकुल में एडमिशन ले सकते हो। एक बार फिर से सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन छात्राओं को इस संस्था में पढ़ने का मौका मिल सके और अपना भविष्य है वो बना सके। ठीक है भाई। देखो दोस्तों, अभी आपने सालू के विचार सुने जिसके 97% मार्क्स आए। अभी जो गुरुकुल की प्राचार्य है सुनीता मैम से हम बात करते हैं कि स्टडी लेवल कैसा है, या 97% गुरुकुल में आए तो कितनी खुशी फील होती है। अच्छा, नमस्कार मैम। नमस्ते। देखिए मैम, गुरुकुल की छात्रा को 97% आए हैं, 90+ भी काफ़ी सारी छात्राओं का है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रिकॉर्ड तो पीछे भी हमारा 97 का रहा है। कल्पना छात्रा थी गिराए गांव से, उसकी भी 97% आए थे और इस छात्रा की 97% नंबर आए हैं, बहुत अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग जिसको हम कह सकते हैं, 90 से अबो जो होता है। बट मेरी एक इच्छा थी कि ये लड़की हरियाणा में टॉप स्थान पर आए, वो किन कारणों से ना पाई। कई बार क्या होता है, जो चेकिंग होती है, मार्किंग होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। हाँ जी। और ये छात्रा मैम पिछले 4 या 5 साल से गुरुकुल में, हाँ, ये 5वीं कक्षा से गुरुकुल में ही पढ़ाई कर रही है और अंग्रेजी माध्यम से कर रही है। और काफी सारे लोगों की सोच है गुरुकुल के अंदर हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन इस नहीं, छात्रा ने इंग्लिश मीडियम के अंदर 97%। बिल्कुल, इसने इंग्लिश मीडियम में 97% अंक लिए हैं और दूसरी छात्रा जो निशा बैठी थी उसने 90.2% अंक लिए हैं और बाकी की छात्राएं बोर्ड मेरिट सहित पास हुई हैं। और गुरुकुल का जो रिजल्ट है, परीक्षा परिणाम है, वो आसपास का जो हमारा क्षेत्र होता है उन सब से आगे रहता है। क्योंकि देखिए मैम, जो भी इलाका हम जहाँ पे बैठे, यहाँ से जितने भी आसपास के गांव हैं, तो वहाँ पे किसी के भी 97%, वैसे 97% बहुत ज़्यादा होते हैं मैम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कहीं की। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर बहुत सारा बच्चे पर भी डिपेंड करता है, अध्यापिकाओं पर डिपेंड करता है, स्कूल के वातावरण पर डिपेंड करता है। अब बच्चे का बेस कैसा है, कई बार क्या होता है, कई स्कूलों में रट्टाफिकेशन होती है, बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसका अर्थ क्या है। बिना अर्थ के ही बच्चे को पढ़ाया जाता है और वो पढ़ता रहता है, फिर परीक्षा जब आती है तो तब पता लगता है कि मैंने क्या सीखा था और क्या नहीं सीखा था। और गुरुकुल के अंदर एक बात और सुनने को आ रही है कि मैम यहाँ पे स्पोर्ट्स में बहुत सारी लड़कियाँ नेशनल के लिए, हाँ देखिए, कबड्डी में है जैसे नेशनल लेवल पे रही हैं, हैंडबॉल में नेशनल लेवल पे रही हैं, योगा में हरियाणा में 8 बार फर्स्ट रही हैं और जो हमारी प्ले फॉर इंडिया थी उसमें 42 छात्राओं ने स्कॉलरशिप प्राप्त की है। और एक बात मैम, काफ़ी सारी छात्राएं हैं वो गरीबी के कारण है ना, वो पढ़ नहीं पाती हैं। और गुरुकुल के अंदर सिर्फ मैंने जैसे सुना था, लोगों से भी भावना के पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरुकुल का उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है। गुरुकुल का उद्देश्य, गुरुकुल जैसी संस्थाएं एक सामाजिक संस्थाएं होती हैं, ये पूर्णतया दान पर निर्भर होती है। यहाँ समाज से भी जो लोग हैं वो दान देते हैं और उसी पर ये चलती हैं।
तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मंच है जो गरीब छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करवाने का। सिर्फ फीस है ना वो ना मात्र ली जाती है मैम, सिर्फ देखिए, एक ताकि बच्चों को लगे कि फीस ली जा रही है। वैसे मैंने जैसे पता शिक्षा जो है वो दक्षिणा के बिना पूर्ण नहीं होती, इसलिए थोड़ी सी दक्षिणा लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुआ करते हैं मैम कि आगे भी आप छात्राओं को ऐसे ही पढ़ाते रहे ताकि देश का भविष्य वो सुधरेगी, क्योंकि अच्छी अच्छी छात्राएं निकलेगी, बड़े बड़े अफसर बनेंगे, तभी हमारे देश का वो सुधार हो पाएगा। बिल्कुल, गुरुकुल सर्वांगीण विकास करने का कार्य कर रहा है। ठीक है मैम। इति ओम शांति।